रहा है, ये कम नहीं हो रहा है? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो तो ये है कि जो हाथियों के प्राकृतिक माइग्रेशन के रूट होते हैं, उनके चलने के रूट होते हैं, जो कि पौराणिक काल से चले आ रहे हैं इतिहास में। वो सारे रूट जो हैं वो अलग अलग कारणों से ब्लॉक हो गए हैं, या उनमें जो है वो डिस्टरबेंस आ गया है। कहीं पे रोड आ गई, कहीं पे रेलवे लाइन है, कहीं खनन हो रहा है, कहीं कोई उद्योग आ गया। तो इस तरह से कहीं पे आबादी बढ़ गई, गांव आ गए, जंगल साफ हो गए, वहाँ खेत बन गया। तो अलग अलग कारणों से वो जो प्राकृतिक कॉरिडोर थे, माइग्रेशन के रूट थे, वो सारे ब्लॉक हो गए हैं, या जिसको अंग्रेजी में शब्द कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। तो उस कारणवश होता गया है कि हाथी आमतौर पे आप एक तरफ कह सकते हैं कि जो आते हैं और उन जगहों पे जब वो ब्लॉकेज पाते हैं तो वो हक्के बक्के होके फिर वो इधर उधर घूमने लगते हैं। और आमतौर फिर उसमें ये होता है कि क्योंकि वो एक समझ लीजिए कि घबरा के इधर उधर जा रहे हैं, तो फिर वो इंसानों की बस्तियों में घुस आते हैं, कई बार इंसानों के खेतों में जाते हैं, वहाँ पे वो खेती को नुकसान करते हैं। तो गांव वाले जो होते हैं, जिनके खेत होते हैं, वो अपने खेत बचाने की कोशिश करते हैं, और उसी में फिर जो है ये द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है, जिससे हाथियों को भी नुकसान होता है और इंसानों को भी। तो इंसानों की मौत होती है, और कई बार आप देख रहे हैं झारखंड में आता रहता है कि हमारे यहाँ कि हाथी यहाँ मर गया, वो कोई गुस्से में आके लोग अपने इलेक्ट्रिक करंट लगा देते हैं, कुछ करते हैं ताकि वो अपने खेत बचा सकें। तो इस तरह से दोनों साइड से पक्ष जो हैं वो लूज़ कर रहे हैं। अक्सर ये माना जाता है कि हाथी बहुत शांत प्राणी है, जी। तो आजकल क्या हाथी के स्वभाव में बदलाव आ गया है, वायलेंस होना, या कुछ और है? नहीं, देखिए, हाथी के स्वभाव में आप कह सकते हैं कि बदलाव नहीं है। हाथी आमतौर पे जो है वो एक शांत जीव है। सभी जीव, वन्य जीव जो होते हैं वो आमतौर पे शांत जीव होते हैं। हालांकि हमारे हम लोग इस तरह से हम लोग मान लेते हैं कि नहीं, ये शेर डेंजरस है या बाघ जो है ख़तरनाक है, तेंदुआ ख़तरनाक है, हाथी से डर लगता है। लेकिन ये सभी शांत जीव होते हैं। आमतौर पे ये जो द्वंद्व की स्थिति पैदा हुई है, तो उसमें जो एक उद्दंडता शब्द भी मैं यूज नहीं करूँगा हाथी के लिए। मैं कहूँगा कि उनमें जो बस ये द्वंद्व की जो स्थिति हुई है, जो हाथी इस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो इस तरह से क्योंकि वो खदेड़े जा रहे हैं हर तरफ से। और होता क्या है कि हाथी बहुत ही समझदार जानवर होता है। ख़ासतौर पे उनके बच्चे जो हैं वो चीज़ों को सीखते हैं अपने माँ बाप से, अपने बड़े जो उनके हर्ड में, झुंड में जो उनके बड़े हाथी होते हैं, उनके बिहेवियर से। तो यदि वो देखते आ रहे हैं, बचपन से वो पैदा हुए, उन्होंने देखा कि इंसान का मतलब क्या, कि वो मेरे ऊपर पत्थर फेंकेगा, वो मुझे दौड़ाएगा, वो जो है आग के गोले फेंकेगा, वो जो है वो परेशान करेगा। तो उनमें एक आप समझ लीजिए कि जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वो इंसानों के प्रति उनके अंदर एक ये भाव आता है कि इंसान को देखा मतलब ये मुझे परेशान करेगा, तो उससे पहले वो मुझे परेशान करे, मैं उसको खदेड़ दूँ या मैं उसको जो हूँ अपने रास्ते से जो है भगा दूँ। और उस स्थिति में जो है वो इस तरह की द्वंद्व की स्थिति बनती है, जिससे इंसानों को नुकसान होता है। तो वो स्वभाव में जो एक परिवर्तन है वो इस वजह से आया है क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी जो है वो हम लोगों ने निर्माण कर दी हैं। हाथियों को परेशान कर करके सालों दर साल झुंडों को दौड़ा के, बच्चों को दौड़ा के, माँओं को दौड़ा के, कि वो इंसानों को, ये सारे हाथी जो हैं, जो पहले से परेशान है अपने रास्ते रुकने की वजह से, वो और ज़्यादा जो हैं वो भयभीत होके और आक्रोशित होकर इंसानों को देखने लगते हैं कि ये आएंगे तो मुझे परेशान करेंगे। आप बाकी जंगलों में जाएं जहाँ पे इस तरह का द्वंद्व की स्थिति नहीं है, जहाँ हाथी जंगलों के अंदर रहते हैं, वहाँ वो एकदम शांत रहते हैं। वो किसी को, उनको अपना खाते हैं, पीते हैं, अपना वो जीवन बसर करते हैं। क्या जी बिल्कुल। आप यदि देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में काफ़ी समय से पहले था कि छत्तीसगढ़ राज्य में हाथी बहुत समय से नहीं थे। अंग्रेज़ों के ज़माने में या तो थे 1870-80 के आसपास, लेकिन 1920 के आसपास तक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब इलाकों से जो है वो हाथी ख़त्म हो गए थे। और उसके बाद 88 के बाद झारखंड से ही हाथी, जो कि खनन की वजह से, माइनिंग इंडस्ट्रीज की वजह से, कुछ हाथी जो हैं वो या तो किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ से गए, लेकिन शायद वो या तो सिंहभूम की ओर से या पलामू की ओर से वो जशपुर में घुसे। जशपुर से फिर वो सरगुजा में गए, वहाँ पे उनको पहले पकड़ा गया। लोगों ने, छत्तीसगढ़ वालों ने बोला हमको तो पता नहीं हाथी कहाँ से आ गया, भगाओ इनको वापस झारखंड, बिहार उस ज़माने में था, बिहार भेजो। होते हुआ थे, उसके बाद यूँ हुआ कि लेकिन वो रोक नहीं पाया। और इवेंचुअली अब जब पहले हाथी आए थे 1983 में, अब
30 साल होने को आए और अब छत्तीसगढ़ में 250 हाथी हैं। अब छत्तीसगढ़ से हाथी मध्य प्रदेश की ओर जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जिन इलाकों में रहते हैं वहाँ यही सारी परेशानियां हैं। झारखंड में खनन आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में भी बहुत है, डिस्टर्बेंस बहुत है, कॉरिडोर्स रुके हुए हैं, जंगलों में जो है वो कुछ भी खनन हो रहा है, उद्योग आ रहे हैं, डैम आ रहे हैं, तो वो इधर उधर भाग रहे हैं। अब वो मध्य प्रदेश की ओर आ गए हैं, तो अब वो कुछ हाथी अब मध्य प्रदेश में आए, तो मध्य प्रदेश उसी स्थिति में है जहाँ छत्तीसगढ़ 30 साल पहले था। तो अब मध्य प्रदेश में ये डिस्कशन हो रहा है, ये चर्चा हो रही है कि कैसे यहाँ पे हाथियों को मैनेज किया जाए। इस एरिया में तो कभी हाथी नहीं रहे, गांव वालों को पता नहीं है कि हाथियों से कैसे डील करते हैं, इंटरैक्ट कैसे करते हैं उनसे, किस तरह से क्या ख्याल रखना चाहिए जब हाथी अगर जिस इलाके में है तो मूवमेंट में। तो ये इधर भी हो रहा है। और हमारे आप अगर दक्षिण की ओर देखें झारखंड से, तो हाथी जो हैं वो कुछ जो हैं वो उड़ीसा की ओर जाते हैं और कुछ जो हैं वो बंगाल की ओर जाते हैं। दलमा से होते हुए हाथी जो हैं वो हर सीज़न में वो बंगाल की ओर जाते हैं, बंगाल से खदेड़े जाते हैं, झारखंड में आते हैं। हर तरफ इस तरह के द्वंद चल रहे हैं, जिससे हाथी समझ लीजिए बिल्कुल परेशान हो के लड़खड़ाते हुए वो अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं।